वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। देवकी परमानंदम, देवकी परमानंदम। जो देवकी का परम आनंद है वो है कृष्ण। देखे तो सही देवकी है क्या। तो टटोलने लगी उनके हाथों को कौन सी रेखा है जो ब्रह्म जननी के संकेत दे सकती हैं। ब्रह्म की मां किस रेखा से सिद्ध हो सकती हैं, कौन से लक्षण मस्तक पर हो सकते हैं। तो ब्रह्मणी इसमें व्यस्त हैं। वो दरअसल तो बहाना लेकर आई कि हम मेहंदी लगा देते हैं हाथों में। मेहंदी तो लगा ही रही है, रेखा ढूंढ रही है, रेखा कौन सी है। वैणी बंधन तो कर ही रही है देव बालाएं, लेकिन वो मस्तक पर रेखाएं पढ़ना चाहती हैं। पादतल का स्पर्श कर रमा और पैरों के लक्षण देखना चाहती हैं। शुभ लक्षण स्त्रियों के प्राय कुछ लक्षणों से भी पता लगता है कि पद्मिनी है, हस्तनी है, जया है, मोदनी है, मंगला है, कल्याणी है, क्या है उनके लक्षण बताए। पुरुषों के भी प्राय ऐसे लक्षण तो होते ही हैं। कंबू गिरिवा कंठ है, अजानु बाहु है, उन्नत ललाट है, उनकी नासिका भाल कपोल के कुछ लक्षण शकुन विज्ञान में, सामुद्रिक विज्ञान में विविध प्रकार के ऐसे ज्योतिषीय विज्ञान और विधाएं हैं जिनसे कई बार उन विद्याओं में जो पारंगत हैं वो कुछ लक्षणों के आधार पर प्राय बता देते हैं महापुरुषों के ऐसे लक्षण होते हैं। ये महापुरुषों के, ये वीतराग महापुरुषों के। कोई आए हमारे पास कहने लगे सारे चक्र तो हैं हाथ में और पैरों में, पर वो दो जगह विपरीत दिशा में हैं, इसलिए आप योगी बन गए। ठीक दिशा में होते हो सकता है शासक भी बन जाते। हमको तो पहली बार ध्यान आया, ऐसा भी कोई कह रहा था। वह देवियों के लक्षण देखकर हर्षित हैं, रोमांचित हैं, आनंदित हैं। कभी माथा चूमती हैं तो कभी चरणों में पुष्प रख देती हैं। हाँ, देवकी बड़ी आह्लादित है। देवकी को लगा ये स्पर्श कुछ और है, ये देवियां जिस ढंग से मुझे छू रही हैं ये कुछ और स्पर्श है, ये मानवीय स्पर्श नहीं है, ये कोई दैवी है, अलौकिक स्पर्श है। ये तो सच ही है। जब पार्वती छुएंगे, रमा और ब्रह्माणी, जया और इंदिरा आदि जब स्पर्श करेंगे देवकी की काया का, तो छुअन कैसी होगी, छुअन होगी कैसे, देव स्पर्श कैसा होगा। मन ही मन आनंदित हैं।